आदर के योग्य गुरुजन वृंद एवं कथा के मुख्य वक्ता डॉक्टर ओम हरि चतुर्वेदी जी, आदरणीय श्रोतागण, सादर प्रणाम। शिव विवाह हमने गाया, आनंद लिया शिव जी का, शिव जी के आशीर्वाद का। अपने मन में उमा और शंकर जी के विवाह की छवि का आनंद लीजिए। अब आगे की कथा। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, नैन ही नीरु रोमावली ठाड़ी। प्रेम बिबस मुख आव न बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी सा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सप नेहु न सुहाही। बिनु चल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। जो श्रोतागण बिल्कुल लगातार और मन लगाकर रुचि से शुरू से कथा सुन रहे हैं, उन्हें ध्यान में होगा कि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, शंभु का चरित सुनाया जो कि सरस भी है और सुहावना भी है। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, जिसे सुनकर भरद्वाज मुनि ने अति सुख पाया। बहु लालसा कथा पर बाड़ी, उनकी लालसा और अधिक कथा पर बढ़ गई। नैन ही नीरु, और नैनों से नीर चलने लगा, यानी पानी, आंसू आने लगे। रोमावली ठाड़ी, ओम और रोमावली खड़ी हो गई, रोम खड़े हो गए, पुलकित हो गए वो। अभी तो शंभु का चरित्र सुना है, शिव विवाह सुना है, राम कथा तो अभी आरंभ भी नहीं हुई है। याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। प्रेम विवश मुख आव न बानी, प्रेम के विवश होकर मुख से आव न बानी, आवाज़ नहीं निकल रही है। दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी, और ऐसी दशा देखकर भरद्वाज जी की कथा सुनकर ऐसी दशा हो गई शिव प्रेम में कि प्रसन्न हो गए मुनि ज्ञानी, जो कि याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं। और उन्होंने कहा, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, हे मुनीश, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम्हें गौरीसा, गौरी के ईश शिव जी प्राण के समान प्रिय हैं। तुम्हें शिव चरणों में प्रेम है। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, और जिनको शिव के पद कमल, चरण कमलों में रति यानी प्रेम नहीं है। राम ही ते सपने हु न सुहाही, राम को वो सपने में भी नहीं सुहाते। ध्यान दें क्या कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी। राम की कृपा प्राप्त करने के लिए पहले शिव की कृपा प्राप्त करनी होगी। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, आपके हृदय में विश्वनाथ यानी शिव जी के पद नेहु, चरणों में ने है बिना छल का। राम भगत कर लक्षण एहु, और यही राम भगत का लक्षण है
कि शिव के चरणों में बिना छल के प्रेम हो। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, शिव के समान कौन हो सकता है रघुपति का व्रतधारी, उनकी भक्ति का व्रत धारण करने वाला और कौन हो सकता है। बिनु अग तजी, अग यानी पाप, बिना पाप के, तजी मतलब छोड़ दी, सती ऐसी नारी, सती जैसी नारी को, जो कि जगत जननी भवानी है, उनका त्याग कर दिया क्योंकि उन्होंने माँ सीता का रूप धारण कर लिया था। तो शिव का राम के चरणों में ऐसा प्रेम है कि एक बार माँ का रूप अगर उन्होंने धारण कर लिया सती ने, तो उन्होंने सती को फिर अपने वाम भाग में स्थान नहीं दिया। पनु करी रघुपति भक्ति दिखाई, और प्रण करके रघुपति को अपनी भक्ति दिखा दी, अपनी निष्ठा दिखाई। को शिव सम राम ही प्रिय भाई, शिव के समान राम को दूसरा और कौन प्यारा हो सकता है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, पहले मैंने शिव के चरित को कहा। बूझा मरमु तुम्हार, बूझा मतलब परीक्षा की और तुम्हारे भेद को समझ लिया कि तुम्हारा सचमुच में शिव चरणों में प्रेम है। सुचि सेवक, आप पवित्र, सुचि मतलब पवित्र सेवक हो तुम राम के पवित्र सेवक हो। रहित समस्त विकार, और सभी विकारों से रहित हो। ये कथा के वक्ता यज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को शिव विवाह सुनाकर उनके प्रेम की, उनकी भक्ति की परीक्षा भी ली है। जय सिया राम।